तवक्कुल करने वाले का मकाम क्या है? अल्लाह के नज़दीक जो तवक्कुल करता है उसकी क्या अहमियत है? आइए देखें कि अइम्मा ने किस तरीके से तवक्कुल किया, अंबिया ने किस तरीके से तवक्कुल किया है। सबसे पहले एक मिसाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। चिराग हिदायत, रोशनी का पैगाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बाद। आज की गुफ्तगू हमारी तवक्कुल किसे कहते हैं, तवक्कुल के क्या माना है, तवक्कुल करने वाले का मकाम क्या है, अल्लाह के नज़दीक जो तवक्कुल करता है उसकी क्या अहमियत है। सबसे पहले अगर हम बात करें तवक्कुल किसे कहते हैं, तवक्कुल यानी इंसान अपने तमाम काम को अल्लाह के हवाले कर दे। जिस तरीके से हम दुआ में पढ़ते हैं, वो उफ़व्विदु अम्री इलल्लाह, हमने अपने तमाम काम को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब वो इसको बेहतरीन तरीके से इसके नतीजे के साथ हमें अता फ़रमाएगा। तवक्कुल के माने जब किए जाते हैं तो बसा औक़ात ऐसा होता है कि हम तवक्कुल के माने सिर्फ़ ये सोच लेते हैं कि इंसान ये कह दे कि जो होगा अल्लाह करेगा और अपने हाथ पर हाथ रख के बैठ जाए, जबकि ऐसा नहीं है। तवक्कुल यानी इंसान अपने काम को बेहतरीन तरीके से अच्छे अंदाज़ में अंजाम दे, उसके नतीजे को परवरदिगार आलम पर छोड़ दे, इसे तवक्कुल कहा जाता है। तवक्कुल करने वाले का मकाम क्या है? हम कुरान की रोशनी में देखिए तवक्कुल करने वाले की अलामत को क्या बयान किया गया? व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी परवरदिगार आलम ने कहा जो इंसान अल्लाह की ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल करता है उसे मोमिन करार दिया परवरदिगार आलम ने। अहादीस की रोशनी में देखें, अहादीस की रोशनी में तवक्कुल करने वाले का मकाम क्या है? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से इस आयत की तफसीर पूछी गई, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, अगर कोई इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो वो उसके लिए काफ़ी होता है। तो इमाम सादिक से पूछा गया यानी क्या इसका मतलब है? तो इमाम ने बयान किया यानी जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, ना उसको कोई फ़ायदा पहुँचाएगा, ना उसको कोई नुकसान पहुँचाएगा, ना उसकी उम्मीदें किसी से वाबस्ता होगी, ना वो किसी से खौफ करेगा, उसके सारे काम परवरदिगार आलम के सुपुर्द होंगे और वो इत्मीनान क़ल्ब के साथ अपने काम को अंजाम देगा। आइए देखें कि अइम्मा ने किस तरीके से तवक्कुल किया, अंबिया ने किस तरीके से तवक्कुल किया है। सबसे पहले एक मिसाल जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जनाब इब्राहीम को जब नमरूद ने आग की सिमत फेंका है तो जनाब जिब्राइल रास्ते में आने के बाद कहते हैं, ए इब्राहीम क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? तो जनाब इब्राहीम कहते हैं नहीं, मैं जिसका बंदा हूं वो परवरदिगार आलम मेरी मदद करेगा। तो जनाब इब्राहीम का ये मकाम तवक्कुल है कि जनाब इब्राहीम ऐसे जुमले इरशाद फरमा रहे हैं। अइम्मा की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो अइम्मा की ज़िंदगी में हमें इमाम सज्जाद की सीरत मिलती है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपका बच्चा कुएँ में गिर जाता है। लोगों की आवाज़ें शुरू हो गई कि इमाम का बच्चा कुएँ में गिर गया। लोगों ने आके इमाम की तरफ कहा कि इमाम आप महव सलात हैं और आपका बच्चा कुएँ में गिर गया है। जब इमाम की नमाज़ तमाम हुई तो लोगों ने पूछा, ये बताइए इमाम, इतनी आवाज़ें बुलंद की गई, इतना शोर हुआ, क्या आपको एहसास नहीं हुआ कि आपका बच्चा कुएँ में गिर गया है? तो इमाम ने कहा, मैं उस परवरदिगार आलम की इबादत कर रहा था जो कभी भी अपने बंदे का दामन नहीं छोड़ता है। मेरा ये तवक्कुल था कि मैं उसकी इबादत कर रहा था और वो मेरे बच्चे की हिफाजत कर रहा था। तो गोया हर इंसान को चाहिए कि अपने तमाम काम को अल्लाह की जानिब छोड़े और हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दें और अंजाम देने के बाद ये सोच लें कि परवरदिगार आलम हमारा हमेशा बेहतर से बेहतर करेगा।